दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक झारखंड फील्ड वर्कर का जनरल जीके जो प्रीवियस में पूछे गए थे वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को झारखंड जीके के बारे में बताया था। जो भी कैंडिडेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से जाएं मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और आप लोग इस झारखंड फील्ड वर्कर का मेरे दोस्तों जो आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इसमें आप लोग का पेपर 2 और पेपर 3 का पूरा सॉल्यूशन मिलेगी मेरे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। लेट ना करें, जाएं और इसको ज्वाइन कीजिए और मेरे दोस्तों अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए। और ये टेस्ट सीरीज का इतना ज्यादा बेनिफिट है कि आप अपने घर बैठे आप जांच सकते हैं कि ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन को गलत कर पा रहे हैं, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके देखने को मिलेंगे। तो लेट किस बात की, जाएं ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। सो दोस्तों पहला जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चन का लेवल भी चेक कीजिएगा। आखिर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगी कैसे। 10th लेवल का है, मतलब ये मत समझिएगा कि मेरे दोस्तों क्लास 8 to 10 पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, जी नहीं। लेवल मेरे दोस्तों पूरा डिफिकल्ट है। याद रखिएगा डिफिकल्ट उनके लिए है जो कभी पढ़ाई नहीं किए, याद रखिएगा सरल उनके लिए है जो बिल्कुल निरंतर मेहनत करते आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आगाज करते कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा आगरा शहर की जो स्थापना किया था ना भाई, वो सिकंदर लोदी ने किया था। हमारे आगरा शहर की स्थापना किसने किया था भाई, सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल चेक करते रहिएगा, ठीक है। और अभी तो मैं आप लोगों को जीके बता रहा हूं, मैंने इससे पहले आप लोगों को झारखंड जीके बताया। अगर आप लोग साइंस का भी देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का भी देखना चाहते हैं, साथ ही साथ पेपर 2 का जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं। अगर पेपर 2 का सारा सब्जेक्ट यानी सारा चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी आप लोग मेरे दोस्तों थ्योरी लेक्चर चाहते हैं, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा चुका हूं, ओके। क्योंकि वो 300 मार्क्स का आपके एग्जाम पे आएगी। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए थे, तो बताएंगे सर 1600 ईस्वी में। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य को स्थापित किया गया था। याद रखिएगा मेरे दोस्तों जो महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य थे ना, वो कब स्थापित किए गए थे, कौन सा शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो बताएंगे सर 7वीं शताब्दी में। कौन सा मेरे भाई, याद रखिएगा 7वीं शताब्दी में। क्या बताएंगे मेरे भाई, 7वीं शताब्दी। इन ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। 2017 में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली गया था। 2000 देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया 2017 के बारे में बात कर रहा था। 2017 के पहले उस समय जो एग्जाम हुई थी उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताएंगे सर उस समय जो थे ना हमारा मुकुल संगमा, क्या था भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ग्रेट बैकवर्ड वर्ड काउंट्री यानी BGBBC 2017 रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पक्षी प्रजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत राज्य किस राज्य में है भाई। तो वह राज्य का नाम याद रखिएगा मेरे शेर सर ने, उस राज्य का नाम था हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या बताएंगे सर, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 में, भारत के निम्न जैव रिजर्व में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। क्या पूछा गया मेरे भाई, जैव रिजर्व में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व के नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो हमारा शामिल जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो बताएंगे सर मानस। क्या बताएं भाई, मानस। बाकी मन्नार की खाड़ी भी है, नीलगिरी भी है और नंदा देवी भी है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। EBCDICE, ABCD नहीं है भाई, EBCDIC का पूरा नाम बताना है। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। याद रखिएगा इंटरचार्ज कोड। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में देशों में से किसका राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है। आपको बताना है कि ये 4 देश है भाई, 4 देश का नाम दिया गया, किस देश का राष्ट्रीय जो पशु है मेरे दोस्तों वो बाघ नहीं है। तो बताएंगे सर वो हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा मेरे शेर नहीं हो, पाकिस्तान। बाकी मलेशिया का भी है, बांग्लादेश का भी है, दक्षिण कोरिया का भी है, क्या टाइगर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा गया कि भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी भाई। भारत पर शासन करने वाली पहली जो मुस्लिम महिला थी ना भाई, और याद रखिएगा उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था भाई, रजिया सुल्तान। अंतिम भी पूछा जाएगा ना मेरे दोस्त, तब भी बताना है रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, इसका 20 द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दौड़ते हैं सर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है। याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों, जो हमारा पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति हमारे संबंधित है तिलहन उत्पादन से। किससे, तो बताएंगे सर तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर हमारा तिलहन उत्पादन से संबंधित है।
चलिए मेरे दोस्तों, अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर का अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो खास करके आपका जो पेपर 2 है ना मेरे दोस्त, उसको ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों का 300 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी और ये 300 मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होगी। और चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से पेपर 2 का बेटर तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको एनी हाउ आपको डाउनलोड कर लेना है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेरे दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस पेपर को जरूर आप लोग, मतलब ये जो कोर्स है इसको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर आप लोग बाय कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल सारा सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट ना करें, जाए ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगाज करते हैं सर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया था कि संस्कृति किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। संस्कृति जो हम लोग संस्कृत है ना भाई, वो किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो उत्तराखंड का अपना आधिकारिक भाषा है। जैसे झारखंड का क्या है भाई? खोटा है। बिहार का भोजपुरी है। इसी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। एक भारतीय लड़की की किताब के लेखक कौन है भाई? एक भारतीय लड़की की किताब के लेखक कौन है? देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक भारतीय लड़की की किताब के लेखक कौन है। तो इसका जो हमारे राइटर हो जाएंगे ना भाई, तो बताएंगे सर चेतन भगत। इसका राइटर का क्या नाम है? चेतन भगत। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? शेरो शेरनियो, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं। क्वेश्चन पूछा 2017 से 18 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए कौन से प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो बताएंगे सर 2,44,000। कितना मेरे भाई? याद रखिएगा 2,44,000 मतलब 2.4 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर हमारा क्या था भाई? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 2017 में नदी का त्योहार, क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए विनोद, कैसे क्वेश्चन आ रही है। इतने आसानी से नौकरी मिलने वाला नहीं, बुझल पा रहे हैं ना मेरे बतवा। 2017 में नदी का त्योहार नमामि ब्रह्मपुत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मतलब उस समय 2017 के समय बोल रहा था कि कौन करेगा। उस समय क्या था? कौन मेरे दोस्तों? आसम क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है ना मेरे भाई, वो 16 मई को मनाया जाता है। कब? मई को मनाया जाता है। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या मेरे शेरो शेरनियो? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किया था भाई? यह स्थापना करने वाला था सामान्य सम्मेलन। याद रखिएगा द जनरल असेंबली। किसने किया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर सामान्य सम्मेलन यानी जनरल असेंबली। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर अभी से दिल लगा के मेरे दोस्तों, मन लगा के, जी जान लगा के सिर्फ 6 घंटा अगर मेहनत करेंगे ना दिन भर में, तो उनको रिजल्ट लाने से रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, शर्त है कि उसको राइट डायरेक्शन पे आपको तैयारी करना होगा। तैयारी सबको ही कर रहा है भाई। अब लाखों लाख स्टूडेंट्स इस फॉर्म का अप्लाई किए हैं, तो क्या सबको जॉब होगी? 510 को सिटी है, फिर 510 को कैंडिडेट का होगा कि इनका जो राइट डायरेक्शन पे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी सब कोई कर रहा है, ऐसा बात नहीं है कि जो फॉर्म भर दिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म भर के आप हो लाला कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सब तो लगा हुआ है राइट डायरेक्शन में जो तैयारी करते हैं, जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ताकि उसका आपको पता चलेगी कि आपका तैयारी का लेवल कितनी हो चुकी है और कितने करने की आवश्यकता है। कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा G7 देशों में शामिल है भाई। कनाडा, ब्रिटेन, मतलब आपको टोटल याद रखना है कि जी जो हमारा 7 है, इसमें कौन कौन सा देश याद रखना है। जैसे नाटो में कितना देश शामिल है, सिंटो में कितना देश शामिल है, सीटो में कितना देश शामिल है, यूएनओ के बारे में बताना है, WTO, WHO, इस सब के बारे में, यूनेस्को के बारे में, ये सब के बारे में ना पूरा जबरदस्त आपको कमांड होनी चाहिए, तब जाके आपका जीके इसका पोर्शन स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए सर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, इसका जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेगा। तो बताएंगे सर जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारा सर यहाँ पे 4 देश और यहाँ पे 3 देश, टोटल हमारा 7 देश है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि DIPAM का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो बताएंगे सर DIPA का फुल फॉर्म जो होती है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभी तो मैं आप लोगों को जीके बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को झारखंड जीके बता चुका हूँ। अगर आप लोग साइंस का भी देखना चाहते हैं लेवल, या आप लोग मैथ्स का भी लेवल देखना चाहते हो, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI डेटा की गणना के द्वारा की जाती है भाई, किसके द्वारा? तो बताएंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। किसके? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था भाई? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है,
ये कब से कब तक चला गया था, तो 2012 से लेकर 2017 तक चलाया गया था। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसका नारा क्या था। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिए थे, ठीक इसी तरह से 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी नारा क्या था, तो इसका जो नारा था ना मेरे दोस्तों याद रखिए, तेज और टिकाऊ विकास। क्या था भाई, तेज और टिकाऊ विकास। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बोल सकते हैं सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है। हरित क्रांति याद रखिए मेरे दोस्तों, हरित क्रांति का अगर विश्व में अगर इसका जनक पूछा जाएगा तो डॉक्टर बोरलॉग। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक का पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि रणनीति नहीं थी, उच्च उपज देने वाला किस्म के बीच ये था, रासायनिक उर्वरक ये भी था, कीटनाशकों का उपयोग ये भी था, लेकिन मेरे दोस्तों डी नंबर नहीं था, जैविक खेती। ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसमें नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है कि मार्च 2017 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों मनोहर पर्रिकर ने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर आईसीसी महिला विश्व कप 2017 के लिए UNICEF यूनिसेफ के राजदूत कौन नियुक्त किया गया था, तो बताएंगे सर सचिन तेंदुलकर। कौन था भाई, याद रखिएगा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों उड़ान परी के नाम से किसे जाना जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्या उड़ान परी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है भाई, जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है सर कि 2017-18 के केंद्रीय बजट में राजमार्गों के लिए आवंटित राशि कितनी थी, तो बताएंगे सर 64,000 करोड़। कितना, 64,000 करोड़। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर करंट अफेयर से रिलेटेड मेरे दोस्तों आपके एग्जाम पे मान के चलिए कम से कम 12 क्वेश्चन होगी। करंट अफेयर से आपके एग्जाम पे मान के चलिए लगभग 12 क्वेश्चन होगा। कितना, लगभग 12 क्वेश्चन होगी। तो करंट अफेयर को भी कमांड बनाना होगा। 2017-18 के केंद्रीय बजट के अनुसार देश भर में स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कितने भारतीय अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो बताएंगे सर 100। कितना भाई, 100। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। मार्च 2017 में किस देश की नदी को एक व्यक्ति की कानूनी स्थिति मिली है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड। किसके बारे में सर, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए मेरे दोस्त, आखिर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगी कैसे, थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन का चेक कीजिए, फिर तैयारी कीजिएगा तो मजा आएगा भाई। ठीक है, जनवरी 2017 में रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में एक नई रक्षा कार्य इकाई की स्थापना की घोषणा की है, तो बताएंगे सर वो था हमारा मध्य प्रदेश में। कहां पे, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का स्थापना कब होती है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों एक आता है सर हमारा योजना आयोग। नीति आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग रख दिया है मेरे दोस्तों, कब, मोदी ने। कब, 2014 में। याद रखिएगा नीति आयोग का नाम मेरे दोस्तों 1950 में नीति आयोग की स्थापना होती है और इसका नाम बदलकर मोदी जी ने 2014 में इसका नाम बदल करके रख दिया है। कब, तो बताएंगे सर योजना आयोग। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होता है मेरे भाई, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो बताएंगे सर आविष्कार करने वाला था सोल्स। क्या आविष्कार किया था भाई, क्रिस्टोफर सोल्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आते हैं सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी आधिकारिक मुद्रा पेसो नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसका आधिकारिक मुद्रा, जैसे भारत का क्या है रुपया, पाकिस्तान का क्या है रुपया, बांग्लादेश का क्या है टाका। इसी तरह से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसका आधिकारिक मुद्रा रुपए नहीं है, सॉरी पैसा नहीं है, तो बताएंगे सर वो हमारा ब्राजील हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स आप में से अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, वो मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आप अगर झारखंड फील्ड वर्कर का बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एनी हाउ इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जब आप टेस्ट लगाएंगे ना, तो आपके अंदर में एक एक्सपीरियंस पैदा होगी, आपसे अंदर में एक जज्बा पैदा होगा कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रही है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, कितना मार्क्स आ रही है, सारा चीज ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आ रहा है, सारा चीज यहाँ पे आपको एक एक करके दिखेगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों अगर आप लोग साइंस का भी PYQ देखना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट कराना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।